सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की क्लास अपनी लास्ट क्लास होने वाली है इस ब्लॉक की। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपन को। करना है क्या है, देखो इसमें कुछ कंपाउंड्स वगैरह पढ़ने हैं और साथ के साथ में कुछ लॉजिकल वगैरह चीज़ें ऐसे होती है ना, मतलब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है, कुछ पढ़ना है। बहुत ईजी क्लास है, सारा कुछ तो अपना हो ही गया है। इस क्लास को आराम से ले, नो टेंशन। ओके, तो सबसे बात पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि इस ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है ना, वो दो चीज़ें भैया, टीएस है, एक कौन सा, एक सोल्युबिलिटी है। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आता है मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ें में आपको कुछ भी नहीं करना, दो चीज़ें करनी है। देखो दो चीज़ें कौन कौन सी करनी है, दो चीज़ें। एक तो ये करनी है कि आपको या तो ऑर्डर इस तरफ का लगाना है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, या तो इस तरफ का ऑर्डर लगाना है या फिर इस तरह का ऑर्डर लगाना है। आप लोगों को दो ही चीज़ लगाना है, ठीक है। और अपन सोल्युबिलिटी की बात करें तो इसमें भी आपको ये करना है, या तो ये वाला ऑर्डर लगाना है, ये वाला ऑर्डर, या फिर ये वाला ऑर्डर लगाना है। मतलब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं मतलब ऊपर की साइज बड़ा रहेगा, मतलब है ना, नीचे की साइज बड़ा रहेगा। नीचे जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, और इसमें क्या होगा, छोटी वाली साइज बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या होगा, इधर वाले में इसमें होगा कि भैया इसमें छोटी साइज का बड़ा रहेगा, इधर बड़ी साइज का तो बड़ा रहना ही है। मतलब नीचे बढ़ता जा रहा है, इसमें नीचे घटता जा रहा है। दो ही ऑर्डर लगाने। अगर दो ही ऑर्डर में आपसे एक छोटा सा पॉइंट लेके मैं बोल दूँ कि ये वाले पॉइंट से इनको कर लो, जिसमें काम हो जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। देखो दो चीज़ें मैंने पढ़ाया आप लोगों को सोल्युबिलिटी में, कि एक तो पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया आप लोगों को, पॉली एटॉमिक। एक पढ़ाया मैंने कौन सा, मोनो एटॉमिक, है ना। पोली पढ़ाया और मोनो पढ़ाया। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास पोलो एटॉमिक आ रहा होगा ना, मतलब कैसे CO3 SO4 माइनस वगैरह ऐसी चीज़ें, पोलो एटॉमिक आ रहा है तो इस तरह का ऑर्डर लगेगा, मतलब बड़ी साइज़ का ज़्यादा रहेगा, पोली में बड़े साइज़ का। समझ पा रहे हो ना, पोली में बड़ी साइज़ का मैंने बताया था ना, नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये वाला लगा देंगे। जब क्या आ जाएगा, मोनो एटॉमिक आ जाएगा, तो मोनो एटॉमिक क्या वाला, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। इस तरह का ऑर्डर लगेगा ना। ये देख लेना, बेसिक चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि सारा कुछ पढ़ा आप लोगों ने, उससे क्वेश्चन होना है। लेकिन ये वाला पढ़ेंगे ना, इससे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत तरीके से आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा। तो इस तरह का ऑर्डर आप आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला याद रखना। अगर मैं बात करूँ सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबिलिटी में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा कि मैंने बोला था CO3 वगैरह, SO4 वगैरह, ठीक है ना। तो अपन इसको यहाँ पे पोलो एटॉमिक नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना समझ लो, आप दिमाग में रखो, है ना। एज ए स्टूडेंट वाली बात, टीचर वाली बात तो मैंने पढ़ाई थी, अपन बात कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट वाली। जब CO3 SO4 ऐसे कुछ आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ पोली, ठीक है ना, पोली लिख दूँ। समझना ये चीज़ है ना, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बस ये जुगाड़ है, ध्यान रखना, है ना। ये पोली लिख दूँ, मैं पोली नहीं लिखूँगा यार, कहीं के दिखा दो आपके सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना। आप समझ लो मेरे हिसाब से, आप खुद हिसाब से लिख लो, यहाँ पे पोली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या वो OH वगैरह, F माइनस वगैरह बताया था मैंने, सिंगल वाला, ये वाली चीज़ बताई थी मैंने, बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाली चीज़ बताई थी, ये वाली, ये OH वगैरह, ये सारी है ना, F वगैरह। तो इनमें क्या हो रहा था, देखो इनमें क्या हो रहा था, बड़ी साइज़ का ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, सोल्युबिलिटी और TS में थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। इसमें तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, मतलब कि छोटी साइज़ वाला। अगर मैं बात करूँ मोनो वाला, F माइनस, O2 माइनस वगैरह, ठीक है ना, O माइनस, ठीक है ना, O माइनस वगैरह, ये देख लीजिए मैंने लिखा दिया ना आपको, ये देखो O-2 वगैरह, O-2, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ मैं, O-2 ऐसी चीज़ें लिख लो आप। तो इसमें आपके हिसाब से लिखो, एक कंसेप्ट बनाने वाली चीज़ें, क्या इस तरह का ऑर्डर लगेगा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि उसमें पोली का बढ़ रहा था, इसमें मोनो वाली चीज़ का बढ़ रहा है। ये वाला ध्यान रखना, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा यार। ये बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आज की क्लास अपन शुरू करेंगे यार, शुरू क्या करेंगे, इसमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कुछ सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और एक बेसिक सा चैप्टर में जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, एक तो थी एबनॉर्मल बिहेवियर, एक कौन सा, डायगोनल रिलेशनशिप। दो चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। आपको आता है कि नहीं आता, आपको आता है, लेकिन यार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपकी, ठीक है ना। इस ब्लॉक में कैसे चलती वो चीज़ें, तो वो हेडिंग डालेंगे, छोटा सा डाल लेंगे, जिसमें खत्म हो जाएगा काम आपका। हेडिंग डालो, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम और बेरिलियम। ये तो होता ना, लीमक बेल बसी पढ़ाया था ना, लीमक बेल बसी, ठीक है ना। ये क्या था, लीमक बेल बसी। ये एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या, डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। ऐसे ध्यान रखा करो मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों का ध्यान रखा करो। मैं आपको फंसाने की कोशिश कर देता हूँ ना, कभी कभी कंफ्यूज कर देता हूँ तुमको, है ना। देखो एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करेंगे तो मैंने एक चीज़ लिखाई थी आप लोगों को। एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब आपको मैंने बताई थी, जो सेकंड पीरियड के जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेटल से नहीं बोल सकते यहाँ तो मेटल से, लेकिन कहीं और दूसरी चीज़ें हो जाती है। सुनो, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट्स से। ऐसा क्यों, एबनॉर्मल क्या होता है, मतलब अलग
अलग व्यवहार शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने वहाँ पे 2 रीजन लिखाए थे आपको। क्या लिखाया था? एक तो एम्पटी डी ऑर्बिटल्स होता है इनको आगे जाने के बाद में, है ना, और एक होता है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी ना साइज, ये भी रीजन स्मॉल साइज के कारण भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ये वाला रीजन ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ अलग पढ़ेंगे, देखो लिख लो। क्या लिखेंगे आप? ये चीज़ लिखेंगे, मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ लिखेंगे। लिखो इसका रीजन क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है। लिखो कि स्मॉल साइज है आपकी, एक स्मॉल साइज है, ठीक है। अब जब स्मॉल साइज रहेगी तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? जब स्मॉल साइज हो जाएगी तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, पोलराइजेशन। उसमें क्या होता है, स्मॉल तो कैटाइन लेना रहता है और लार्ज क्या लेना रहता है, एनाइन। स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, तो वहाँ पे पोलराइजेशन मैक्स होता है। तो देखो स्मॉल साइज है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई क्या हो जाएगा, इन हाई पोलराइजेशन। सिंपल समझो, हाई पोलराइजेशन पावर है ना। अब पोलराइजेशन पावर हो जाएगी तो उसका कुछ अलग से कुछ काम करने लगेगा ना, इसलिए बोलो इसका रीजन ये वाला आता है एबनॉर्मल बिहेवियर करने का, इसलिए शो करता है एबनॉर्मल है, अलग करता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ तो एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, तो एस ब्लॉक में क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड में कौन कौन से आता है, एल आई आता, बी आता, एल आई आता, बी ए आता, मतलब लिथियम और बेरिलियम दोनों आते हैं सेकंड पीरियड में। तो इनका अपन तो इसका पढ़ेंगे ना यार यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर, बाकी वो थोड़ी मतलब अपन को कौन क्या कर रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो बिहेवियर है एबनॉर्मल कैसे कैसे होता है, मतलब किस तरह से चलता है। अब आपको जो मैंने पढ़ाया ना वही आपका रिविजन कराऊंगा कि कैसे कैसे होती है। देखो अपने पास में कौन कौन से एलिमेंट्स है भैया, एक तो एल आई है, एक कौन सा था, बी है। ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भैया, कंपाउंड बनाता है, टूटता है ना, रिएक्शन करता है, सारी चीज़ें बताई थी ना मैंने, वो चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। देखो लिथियम है, लिथियम N2 के साथ में रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, बताओ। आप बोलेंगे बिल्कुल करता है भैया, Li3 तो नाइट्रेट बनाता है, किसका बनाता है, लिथियम में बनाता है, बाकी कुछ और नहीं बनाते हैं ना, आपको पता होगा ना। तो ये अलग कर रहा है, लिथियम के सारे नीचे वाले लेंगे तो Na वगैरह लेंगे हम, के लेंगे तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हो, ठीक है ना। बताया था ना केवल लिथियम ही एक ऐसा था जो करता है कि Li3N बनाता है इसको, ठीक है ना, हीट देने के बाद में। सिंपल, अगर मैं इसके नीचे ले लूँगा भैया NaC के वगैरह कोई सा भी मैं ले लूँगा ये सारी चीज़ें, तो ये वाली रिएक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, होगा ना एबनॉर्मल बिहेवियर। नीचे वाले की बात करेंगे, क्या इसने तो बना लिया लेकिन नीचे वाले नहीं बना रहे, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। अगर मान लीजिए मैं सेकंड नंबर पे लेता हूँ कोई सी भी, कि लिथियम में ले लेता हूँ, लिथियम को मैं एयर के साथ में रिएक्शन करा दूंगा। अब आपको पता है एयर में कौन सा, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, सिंपल चीज़ है ना। लिथियम के साथ में क्या कर रहा हूँ, एयर ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ, हवा में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मैंने लिखा है था आप लोगों को। तो क्या ये Li2O बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम करता है। और ये तो भैया यहाँ किसके साथ भी करता है, Li3N है ना, Li3N लिख लेना, यहाँ पे लिखवा दिया ना मैंने कि नाइट्रोजन के साथ भी करता है, दोनों के साथ में करता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके नीचे के ले लेता हूँ मैं कुछ चीज़ें वगैरह, ठीक है ना, एयर के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है। तो भैया ये नीचे वाले क्या करेंगे, Na2O तो करेंगे, Na2O तो करेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ तो करेंगे, लेकिन क्या नाइट्रोजन लूँ तो उसके साथ में करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वाला एक तो बनेगा, बाकी वाले नहीं बनेंगे। तो यहाँ भी देखो एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया ना, क्योंकि लिथियम दोनों के साथ में कर रहा है, ठीक है ना, लिथियम दोनों के साथ में कर रहा है जब एयर के साथ में करवा रहे हैं तो, लेकिन बाकी वाले केवल ऑक्सीजन के साथ में कर रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन के साथ में नहीं कर रहे हैं। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ भी बता दी और यहाँ भी मैं दोबारा से बताने वाला हूँ आप लोगों को। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ समझ में आई ना। एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन, क्या कर पा रहे हैं, अपन कर पा रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं इसी बेस में थर्ड नंबर का ले लूँ, लिथियम लिया मैंने, मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूंगा इसकी, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में कराने के बाद ये क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, ये ऑक्साइड बनता है। अब आपको मैंने 3 चीज़ें सिखाई थी, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड, तीनों चीज़ें पढ़ाई थी। तो मैंने भी बताया था कि लिथियम क्या बनाता है, सोडियम क्या बनाता है, पोटेशियम क्या बनाता है, बताया था कि नहीं बताया था। अगर मान लीजिए समझना चीज़ को कि मैंने यहाँ पे लिया Li, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ तो ऑक्साइड बना रहा है। तो अगर मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो नीचे Na, सोडियम, पोटेशियम जो भी चीज़ें सारी ऑक्साइड बनाना चाहिए, लेकिन आपको पता है ऑक्साइड नहीं बनाते, कुछ अलग अलग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे सोडियम, इसके साथ मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता हूँ तो ये क्या बना लेता है, सोडियम, ये बनाता है भैया पेरोक्साइड। बनाता है कि नहीं बनाता, बोलो, बनाता है, सिंपल बोलो, आराम से बोलो, क्या पेरोक्साइड बनाएगा, बनाएगा। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे के RbCS वगैरह तीनों चीज़ मैं लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ना, तो क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं भैया सुपर ऑक्साइड। मतलब देखो अब यहाँ पे वही चीज़ समझो कि बिहेवियर कैसे शो करा है एबनॉर्मल। देखो यहाँ तो ऑक्साइड बना दिया, नीचे वाले कुछ अलग बना रहे, मतलब नीचे वालों से तो कुछ अलग अपना व्यवहार शो कर रहा है ना ये, बिल्कुल। ये तो चीज़ देखनी कि एबनॉर्मल कैसे कैसे करता है। मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ कैसे क्या करता है। क्या कोई आसान चीज़ है क्या यहाँ पे, बिल्कुल आसान चीज़ है यार। अगर ना 4th नंबर का ले लेते हैं हम,
फोर नंबर का क्या लूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया Li2CO3, ये वाला कोई कंपाउंड है, कुछ भी ले लो, हमें यहाँ पे तोड़ना सिखाऊंगा आप लोगों को, तोड़ना, ठीक है ना। तोड़ेंगे कैसे, Li2CO3 ले लिया मैंने, अब इसको मैं क्या तोड़ूंगा, ऐसे टूट जाएगा, Li2O बनेगा, उसके बाद में CO2 बनेगा। अब Li2CO3 कैसे बनेगा, देखो Li2 लिथियम, लिथियम तो यहाँ पे आएगा, देखो लिथियम लिथियम आ गया, ये भी लिथियम आ गया। अब यहाँ से CO3 था, मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, इसके साथ में जोड़ दिया, अब देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचेगा, CO2 बचेगा, तो CO2 बन गया, टूट गया ना आराम से, टूट तो गया। लेकिन अब मान लीजिए जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Na2CO3, ये वाला लेता हूँ, इसके नीचे के कुछ कंपाउंड भी ले लेता हूँ ना, तो ये क्या ऐसे टूटेगा क्या, Na2CO2, Na2CO2 आपने कभी कंपाउंड नहीं सुना होगा ऐसा, बिल्कुल बनता ही नहीं है ना, आपने सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा कहीं भी आप लोगों ने, ठीक है ना। आपके दिमाग में चलता रहा होगा, हाँ हमने तो सुना था, लेकिन सुना था वो सुना ही, आपने देखा नहीं कभी भी, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोल दिया ना, Na2 तो सुन लिया लेकिन देखा नहीं, मैं भी नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, समझो इस चीज़ को, ये वाला काम हो गया कि नहीं होगा क्या। अब इसमें बोलो यहाँ भी एबनॉर्मल किया है कि नहीं किया, इसने किया ना, किया, बिल्कुल किया। 4 हो गए, 5 नंबर का ले लो, कुछ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार, तोड़ना मरोड़ना सब सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या दिक्कत है। देखो LiHCO3 लास्ट क्लास है अपनी, है ना, बेहतरीन क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। सुनो LiHCO3 मतलब देखो H आ गया यहाँ पे बीच में ना, H आ गया, ऐसे तो मैं क्या बोल दूंगा, देखो इसको कार्बोनेट बोल दूंगा, H नहीं आएगा तो, लेकिन H आ जाता है ना तो उसको बाई कार्बोनेट बोल देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। अगर H नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे CO3 आ रहा है, LiHCO3 आ गया। अब देखिए, है ना, तो अब इसकी अपन यहाँ पे इसकी क्या देखेंगे, इसका क्या तोड़ना सिखाएंगे मैं आपको, नहीं, मैं इसकी आपको नेचर दिखाऊंगा, नेचर कैसा होता है। तो भैया ये तो होता है लिक्विड नेचर में, ठीक है ना, लिक्विड नेचर होता है इसका। अगर मैं लेता हूँ NaHCO3, बाकी नीचे वाले सामान से भी ले लेता हूँ कुछ इसके, तो ये वाले इनका जो नेचर है ना, इनका जो नेचर है ना वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इनका, मतलब टूटा टूटी हो जाएगा, लेकिन ये लिक्विड नेचर में रहेगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। थोड़ा सा समझो, मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा ना, थोड़ा सा नेचर समझेंगे, नेचर क्या हो जाएगा उसका, नेचर हो जाएगा ये सॉलिड। अब टूटेगा वही जो सॉलिड चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है उसका तो टुकड़े करते हैं ना अपन, ऐसे पानी के थोड़े टुकड़े करें, पानी के टुकड़े करते हो आप कभी भी नहीं करते क्योंकि लिक्विड है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, मतलब इनकी नेचर क्या होगी, सॉलिड होगी, मैंने लिखवा दिया सॉलिड। क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शोर किया, बिल्कुल किया, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आराम से कर सकते हो ना चीज़ों को, बिल्कुल। क्या दिक्कत है क्या सब कुछ आपको समझ में आएगा क्या, बिल्कुल समझ में आएगा। कभी कभी एक चीज़ और मैं सिखा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट सी बेसिक चीज़ समझा देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि मेरे को लगा था वो बहुत सारे जेई के बच्चे भी देख रहे होते हैं इस वाली क्लास को, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, सबसे पहले एक चीज़ लिखा देता हूँ आपको, गारंटेड 100% नीट हो या जेई हो, ठीक है ना, नीट हो या जेई हो। नीट की तो मैं बोलता हूँ कि 100% क्वेश्चंस जो है ना अपनी कॉपी से आएंगे, बिल्कुल, अपने कंसेप्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंसेप्ट तो सबके आते हैं, क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ ना उनसे क्वेश्चन आएंगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ऐसी डायरेक्ट उठ के आएगी नीट में 100%। जेई की भी नहीं बोल सकता, लेकिन जेई में मान लो 80% तो अपना डायरेक्ट उठेगा। ऐसा मत सोचना कि 20% कहाँ से आएगा, पेपर तो 100% कॉपी से आएगा, लेकिन 20% के कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ना, उन कंसेप्ट से आएगा। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना, जो मैं लाइन से लिखा रहा हूँ ना कंसेप्ट, उनसे क्वेश्चन आएगा। 80% डायरेक्ट उठेगा, यहाँ से कोई गारंटेड है इस चीज़ की, है ना। गारंटी में हवा में नहीं दे रहा हूँ, जैसे पेपर होगा तो आपका, है ना। तो देखो एक चीज़ और बताओ, सबसे बड़ा है ना आपको क्या बोलते हैं, वो देखने का मौका मिलेगा आपको नीट के पहले। जेई का एग्जाम होएगा, जनवरी तो नहीं, अभी डेट आ जाएगी 1-2 दिन में, जनवरी में एग्जाम होएगा जेई का, ठीक है ना। तो जेई का जो पेपर आएगा ना उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, जितने चैप्टर अपन से कराएंगे ना वहाँ तक, हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, इनऑर्गेनिक में बता दूँ आपको जेई में, है ना, कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से, तो शायद, है ना, 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन आएंगे भैया किसके, अपनी आईयूसी के 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी बता देता हूँ 8 से 8 मान लो मिनिमम यार, है ना, क्योंकि मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा ना जेई को भी। फिर भी देखो चीज़ें तो वही है कि 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मैं कॉपी से दिखाऊंगा आईयूसी से, बिल्कुल, है ना। वहाँ से आप पता लगा लेना क्या क्वालिटी इस चीज़ की। नीट का तो 100% आना ही है, जेई का भी आएगा नेक्स्ट ईयर से, तो मैं उसको टारगेट कर दूंगा ना, लेकिन अभी मैं टारगेट नहीं कर रहा ना, फिर भी 80% आएगा, कहीं नहीं जाएगा बाहर। 20% थोड़ा कंसेप्ट में घूम सकती है चीज़ें, थोड़ा टफ पड़ जाता है ना मामला, वहाँ से देख लो, आराम से होगा यार। कोई जेई वाला देख रहा है तो कोई भी नहीं, सिक्योर रही है आप जिंदगी में, श्योर बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, कोई सा क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, अपने सब हो जाएंगे, है ना। मैं चीज़ें उस लेवल की पढ़ा रहा हूँ ना, ईजी करके, है ना। इसलिए तो भैया मैंने 180 स्कोर करने का रीज़न क्या था, ये तो था भैया 3 बार क्या है, 1 बार भी नहीं, 3 बार। 1 बार तुक्का लगता है, 2 बार तुक्का लगता है, 3 बार कभी भी तुक्का नहीं लगता है नीट में, किसी भी एग्जाम में। 180 आउट ऑफ 180। जब मेरा एलन का टेस्ट हुआ करता था ना, उसमें तो जानना कितनी बार मेरा 180 स्कोर आया हुआ है,
ठीक है ना। इस चीज़ को यार देखो थोड़ा बोलने में मेरे को ऐसा लगता है कि यार देख चलिए मैं मेरा नीट नहीं निकल पाया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो लोग सोच लेते हैं ना, कुछ गंदे लोग होते हैं ना, क्या हाँ क्या क्या, तो इसलिए मैं बोलता नहीं इस चीज़ को। लेकिन तुम तो अपने ही हो ना, मतलब तुम पढ़ रहे हो मेरे से, तुम समझ सको हो ना चीज़ को कि मैं किस लेवल का आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो एक बात ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे। चलो लिखो कुछ, क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई की चीज़ करेंगे अपन, LICLA, ठीक है, उसको मैं पानी के साथ में करा देता हूँ उसको। LICLA, इसके साथ मैंने 2 मोल किसके लिए, पानी के लिए, 2 मोलिक्यूल्स ले लो, मोल बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या पानी ले लिया मैंने। अब पानी लेने के बाद में इसका नेचर मैं आपसे कराते जाऊँगा भैया, इसका नेचर कैसा होता है, कोवलेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, कोवलेंट टाइप का। अगर मैं इसी मान ली NaCl ले लूँ, नीचे के सारे कंपाउंड ले लूँ, पानी ले लूँ, तो ये कैसा हो जाता है भैया, आयोनिक हो जाता है ये, मतलब एक कोवलेंट नेचर शो करेगा या आयोनिक नेचर शो करेगा। इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन से भैया कि LICLA और इसके छोटी साइज का कहीं ना कहीं रीजन बैठ जाता है। बेसिक चीज़ है, बस समझाने वाली चीज़ है, ठीक है जी। अब कुछ कंपाउंड्स मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया LiH, कभी कभी मैं लेता हूँ NaH, कभी कभी मैं लेता हूँ KH, कभी कभी मैं लेता हूँ CHH, मतलब अपन ने फर्स्ट ग्रुप था उसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इनका नेचर कैसा रह जाएगा, आयोनिक रह जाएगा, आयोनिक रह जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि MH, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन आ रहा है, देखो मेटल हाइड्रोजन आ रहा है, मेटल हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक होता है। एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आगे ही, है ना, तो देखो इस तरह से होता है LiH, NiH, KH, CHH, ये सारे क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। लाइन लिखो, वही लाइन में दोबारा लिखा देता हूँ आप लोगों को कि भैया चार्ज खत्म हो गया क्या, आल MHR आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ये लाइन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है और काम तो हो ही जाएगा आपका। RMH कंपाउंड जो होते हैं ना, आयोनिक्स होते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक अपन ने कौन सा करा, लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करी, अब अपन करेंगे BE की, है ना। अब लिख लो यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ BE, है ना। बेरिलियम की बात करेंगे अपन, लिथियम की कर ली, अब अपन बेरिलियम की कर लेंगे। थोड़ी सी कुछ चीज़ें सिखा दूंगा इसमें जिसमें काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया BeO, ठीक है, BeO ले लिया मैंने। अब इसका मेरे को इतना बता दीजिए आप लोग कि ये BeO होता है, ये कौन सा नेचर होता है इसका, क्या बेसिक होता है, क्या एसिड होता है, क्या एम्पिटोरिक होता है। मैंने लिखवाई थी लाइन से, आपको याद कर रहे होंगे तो आप, मैंने भैया एम्पिटोरिक होता है इसका नेचर। इसका नेचर क्या होता है, एम्पिटोरिक होता है। अगर मैं लेता हूँ B के नीचे MgO आ रहा है, उसके बाद CO आ रहा है, अब सारी चीज़ें नीचे आएगी, तो इनका करेंगे तो भैया इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बोलो एबनॉर्मल किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे इसने एम्पिटोरिक नेचर शो किया है, नीचे वाले का क्या हो रहा है, बेसिक चीज़ें सारी शो कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं होगी। बेसिक अगर मान इसमें कुछ मैं ऐसे मिला देता हूँ, HCl वगैरह मिला देता हूँ, तो क्या बना लेगा, ये साल्ट बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, बेसिक के साथ में, है ना। अब देखो सारी चीज़ कराएंगे, यहाँ पे एम्पिटोरिक होता है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी ले लेता हूँ तो भी क्या बनेगा, जैसे मैं ले लेता हूँ BOH, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड तो ये भी क्या बनता है, एम्पिटोरिक बनता है, नेचर में एम्पिटोरिक बनता है। क्या आराम से चीज़ को समझ पाओगे आप लोग, बिल्कुल समझ पाएंगे। क्या ये चीज़ कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर शो करा कि नहीं करा, करा, बिल्कुल करा। सेकंड नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने BE ले लिया, BE को मैं क्या करूँगा, लिबरेट करूँगा, मैं लिबरेट करूँगा तो क्या शो करेगा, H2 गैस। जब BE को लिबरेट कर रहा हूँ तो क्या शो करेगा, मतलब निकालेगा H2 गैस। BE लिबरेट H2 गैस, किसके साथ में, विद एसिड। अगर मैं एसिड के साथ में कराऊंगा इसका तो लिबरेट करेगा क्या, H2 गैस करेगा, ठीक है ना। लिबरेट करा दूंगा तो क्या बना देगा, H2O गैस बना देगा विद एसिड के साथ में, है ना। और साथ में एसिड ही नहीं, मैं बेस भी ले लूँ तब भी यही करेगा, विद एसिड एंड बेस, दोनों लगा देता हूँ मैं तो, है ना, एक क्या दोनों लगा देता हूँ। हो गया कि काम आराम से हो गया। देखिए कुछ मैं रिएक्शन करा देता हूँ आपको, BeCl2 ले लेता हूँ, कभी मैं H2 ले लेता हूँ, देखो BeCl2 साथ में H2O, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या मिलाऊंगा, डाइल्यूट HCl मिला दूंगा मैं, है ना। डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बना देगा, B रहेगा, ठीक है ना, B रहेगा, ठीक है। और फिर मैं NOH के साथ करा दूंगा ना तो क्या बना लेगा, BO2 प्लस H2 बना लेगा। क्या इसमें कुछ दिक्कत आई क्या, मैंने BeCl2H2 लिया, इसमें डाइल्यूट HCl लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे बना भैया BE, है ना। BE के साथ में क्या, अगर मैं BE की रिएक्शन कराता हूँ NaOH से, है ना, NaOH से कराऊंगा तो क्या बना देगा, Na2BO2H2। मतलब यहाँ से चल रहा है प्रोसेस, तो मैंने आगे का कंपाउंड यहाँ कुछ लिखा नहीं है, समझो इस चीज़ को, क्योंकि इससे मतलब नहीं अपन को, फाइनल मतलब इससे है। यहाँ पे BE से रिएक्शन मैक्सिमम हो रही है, लेकिन साथ में बनता कैसे बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने देखो BE तो मैंने ले लिया, साथ में लेता हूँ Mg, नीचे वाले ले रहा हूँ ना, साथ में ले रहा हूँ Ca और SR, कुछ ऐसे ले लेता हूँ, है ना। अब मैं रिएक्शन कराता हूँ इनकी दो तरह से, रिएक्शन दो तरह से कराऊंगा। इधर तो मैं क्या कराऊंगा, NaOH से करा दूंगा, ठीक है जी, और इधर मैं करा दूंगा किससे, डाइल्यूट HCl से।
दोनों तरफ रिएक्शन कराऊंगा, इधर करा दूंगा इधर करा दूंगा, दोनों के एक साथ करा दूंगा। तो देखो NaOH से रिएक्शन करेगा ये, तो ये क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा मेरे को बता दीजिए कि BeMg NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो सिंपल देखो यहाँ भी मैंने BO को गायब कर दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, अलग बना दिया, अलग से नहीं बनाना। तो इधर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। इसने तो देखो बी ने NaOH के साथ किया है ना, ये वाला कंपाउंड बना, ठीक है, सारा कंपाउंड बना लिया इसने, कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया, है ना, बिल्कुल अपना नेचर शो तो नहीं करा इसने फुल, लेकिन कंपाउंड बना लिया मिलके। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जब नीचे वाले कंपाउंड्स है ना, मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट्स है ना NaOH के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो अब देखो बिहेवियर शो किया कि नहीं करा, एयरमोल करा। अब देखो एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया कि नहीं क्या किया, ये वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लीजिए डाइल्यूट HCl डाला दूं, इनके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। ये देखो साल्ट और H2 गैस बना देगा। तो देखो ये इधर रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे रिएक्शन हो रही, हुआ कि नहीं हुआ, काम हो गया। ये तो चीज़ समझानी थी मेरे को आप लोगों को। अब समझो, लाइन लिखो, एक बी सोल्यूबल इन अल्काली मेटल्स, सॉरी, अब लिखो बी ही सोल्यूबल इन अल्काली, ठीक है ना। अल्काली में कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना, इनमें सोल्यूबल रहेगा। एंड एक छोटी वर्ड लिखो, एंड अदर आर इनसोल्यूबल। इंपॉर्टेंट क्या है, बी सोल्यूबल इन, मतलब आप देखो बी तो सोल्यूबल हो रहा है, लेकिन अदर क्या कर रहे हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं, किसमें, अल्काली वगैरह। हम देखो ये NaOH वगैरह, KOH वगैरह, ऐसा कोई भी मिक्सर लेंगे, घोल लेंगे अपन, है ना, सोल्यूट लेंगे ना, उसमें क्या बी तो सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले जो भी आएंगे ना इनसोल्यूबल रहेंगे। ये वाला होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बी सारे HO में सोल्यूबल, आप क्या बोलेंगे, बी सोल्यूबल, बाकी नहीं सोल्यूबल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ आपके पास में Be2C, है ना, इसको रिएक्शन कराता हूँ पानी के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। अब देखना एबनॉर्मल बिहेव करने का, कि इसको मैंने Be2C लिया, इसको HOS के साथ मैंने रिएक्शन कराई, तो क्या बना देगा, ये बनाएगा CH4, नहीं, ठीक है। अगर लेकिन मान लीजिए मैं अगर नीचे वाले लेता हूँ ना कुछ कंपाउंड्स वगैरह BC वगैरह, तो ये क्या बना देगा भैया, ये क्या बनाएगा, C2H4, ऐसा कंपाउंड्स बनाएंगे नीचे वाले ऐसे बनाते जाएंगे ना, मतलब ये चेन टाइप से बना देंगे, लेकिन ये बनाएगा ओनली CH4, ये वाले कुछ अलग बना देंगे। सिंपल समझो, क्या आराम से कुछ होएगा क्या, ये कंपाउंड ये वाली अलग बन रहा है, ये वाला अलग बन रहा है, आपको इन चीज़ों में फर्क करना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें चलती है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कराएंगे अपन, क्या करेंगे अगला, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप को तो जानते होंगे ना आप लोग, डायगोनल चलती है, मतलब सीधी सीधी नहीं होती है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये होता है ना, मतलब साथ साथ वालों का नहीं होता है। कभी कभी देखना क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो अपना नहीं करते, वो अलग अलग क्लासों में देखते हैं अपना जुगाड़, है ना। तो डायगोनल उसे बोलते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, मतलब यहाँ का इधर से करेगा, यहाँ का इधर से करेगा। बेचारे अपने अपने वाले तो ना सूखे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। चलो डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो डायगोनल का मैंने बताया था आपको, लीमक बेलवसी LIMG BSI, लीमक बेलबसी वाला 3 ऑर्डर बताए थे ना, 3 ही होते हैं केवल, है ना, 3 ही पेयर्स होते हैं डायगोनल में, बाकी नहीं होते हैं। वही चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ, इधर से लेता हूँ, LI लिया, MG लिया, बोरोन, कार्बन, सारी चीज़ें लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर नीचे ले लेता हूँ मैं, कौन कौन से लूँगा, MG के नीचे कौन सा आता है बताओ, अरे सॉरी, यहाँ पे बी लिखो ना, बी, ठीक है ना, MG आएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा। क्या इस तरह से चलता रहता है क्या, आगे भी आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, नियोन, आर्गोन, पर इनसे मतलब नहीं है ना अपन को, इधर चलता ही नहीं है। अब डायगोनल रिलेशनशिप कैसे बनता है, देखो लीमक का तो किसके साथ बनेगा, लीमक के साथ ही बनेगा ना, LI का MG के साथ, बी का किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, बेल, बोरोन का किसका, सिलिकॉन के साथ में। ये वाला होता कि नहीं होता, लीमक बेल बसी होता कि नहीं होता, सिंपल आराम से समझ आई चीज़ आपको, लीमक बेल बसिया होता है। तो ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या सेम होती है, अब आपको पता होगा। इन दोनों का रिलेशन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज होती है, इन सिमिलरिटीज होने के कारण में आपस में क्या बनाते हैं, डायगोनल रिलेशन बन रहा है इन लोगों का, कुछ तो प्रॉपर्टीज सेम होगी ना। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखो यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ LI एंड MG आर सिमिलर,
ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ Li एंड Mg आर सिमिलर, है ना, ये वाली चीज़ है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, दोनों आपस में रिलेशनशिप कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी ना सेम, तभी तो रिलेशन बना पा रहे हैं लोग। अगर ये वाला रिलेशन बना पा रहे हैं तो आप मेरे को कितना बता दीजिए कि Li Mg का रहेगा, तो ऐसे भैया क्या B और L का भी रहेगा, ठीक है ना, इन तीनों का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। Li Mg रहेगा, BL का रहेगा, इस तरह से रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इनका रीजन क्या होता है, मेन तो बताओ रीजन क्या होता है। इनका रीजन क्या होता है, सिमिलरिटी होने का कारण। एक रीजन होता है कि ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब इनकी ऑलमोस्ट सेम साइज है, मतलब साइज इनकी सेम है, ऑलमोस्ट सेम साइज है, ठीक है ना। कैसे, अब हम लेते हैं ना कभी कभी साइज वगैरह का नाप तोल करते हैं, कैसे लेंगे, या तो आपको इनको है ना बिल्कुल एटॉमिक साइज में लेंगे, एटॉमिक साइज में हो गया, दोनों को एटॉमिक लेना पड़ेगा। अगर या फिर आप A9 की साइज में ले रहे हो तो आप दोनों को A9 की साइज में लेंगे। Li प्लस हो गया, इसका क्या हो जाएगा, Mg +2 हो जाएगा, क्योंकि Li +1 में आता है, Mg +2 में आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साइज इनकी या तो एटॉमिक नेचर में लो, ठीक है ना, या फिर कौन सी आयोनिक नेचर में लो। ये तो एटॉमिक हो गया, या आयोनिक हो गया, आयन बना लेना, +1 +2 इस तरह से करेंगे तो काम आराम से हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट सेम साइज लेना पड़ेगा, है ना। मैं लिखा देता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम आयोनिक पोटेंशियल, ये लाइन लिखो। जब इनकी साइज सेम और सारी कुछ मतलब आयनिक पोटेंशियल इनका सेम हो जाएगा, आराम से समझो। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आयनिक पोटेंशियल को कैसे शो करते हैं, पाई से करते हैं, और पाई बराबर क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, चार्ज अपॉन साइज। ये रीजन इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, बेसिक चीज़ ध्यान रखो, कभी कभी पूछ ले तो ऐसा कर देंगे आप, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बता देता हूँ इनका Li Mg दोनों का क्या सेम है, सारा कुछ सेम है। अब मेरे को इतना बता दीजिए क्या मैं इसकी N2 के साथ रिएक्शन कर दूँ, N2 के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो क्या भैया दोनों नाइट्राइड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब देखो दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ है ना, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है, तो देखो Li Mg लिया मैंने, N2 के साथ रिएक्शन कराया, दोनों नाइट्राइड बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। अगर मैं सेकंड नंबर पे ले लेता हूँ भैया Li Mg है दोनों का, अब मैं रिएक्शन किसके साथ में कराऊंगा, इसकी एयर के साथ में करा दूंगा, एयर में O2 N2 दोनों आएंगे, ठीक है, O2 N2 दोनों आएंगे। क्या आप मेरे को बता दीजिए कि ऑक्साइड प्लस नाइट्राइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। दोनों की सेम प्रॉपर्टीज आ रही, इसलिए दोनों बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ थर्ड नंबर का, समझना Li लिया मैंने, कभी मैंने लिया Mg, अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा O2 ऑक्सीजन के साइड में, है ना, एक्सिस में ले लूंगा, कैसे भी ले लूंगा, कोई नहीं। तो आप बताइए ये ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। Li और Mg दोनों ऑक्साइड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही है, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं ना, मैंने वो अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, बनाते कि नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगला ले लो, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ Li2CO3, कभी मैं लेता हूँ MgCO3, है ना, इतना सब कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इनका तोड़ने का नेचर बताऊंगा, तो ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, साथ में क्या देते हैं, CO2 देते हैं। क्या ये वाला आराम से कर पा लेंगे, क्या आप कर पा लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनता है कि नहीं बनता, बनता है। समझ आई चीज़, आपको समझ में आई तो मेरे को इतना बता दीजिए आप, ठीक है जी। तो अब आप थोड़ा सा लाइन लिखो, किसके बारे में लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे अपन BH2, है ना, ये वाला कंपाउंड में बता रहा हूँ पहले तो आप लोगों को AlH2, ठीक है ना। अब इनका नेचर बताए, BeL की बात कर रहे हैं तो इनका नेचर बता लीजिए। देखो ये कोवलेंट होता है ना, कोवलेंट होने के साथ साथ ये क्या रहता है, पॉलीमेरिक रहेगा, ट्राइसेंट्रिक भी बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। BH2 किस में देखता है, B2H4H6 वगैरह लेता है ना, B3H6 वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें सुनी होगी ना आप लोगों ने, B2H6 वगैरह, ऐसे कुछ भी चीज़ अपन ने बताया था, पॉलीमेरिक, ठीक है ना, पॉलीमेरिक, ट्राइसेंट्रिक, बनाना बॉन्ड वगैरह, कुछ इस तरह के दोनों कंपाउंड थे ना। ओ बोलो ये दोनों कंपाउंड थे कि नहीं, तो देखो इनके प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों का बनता है। अपन ने बताया था बेरिलियम का बताया था, एल्यूमिनियम का बताया था। क्या दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक लाइन लिखो कि यार देखो B और L, ठीक है ना, अब दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी होती है जो अलग होती है। वो अलग क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। BeL लिखो, रिजेंबल इन मैनी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है इनकी, बहुत क्या मिनिमम ऑलमोस्ट सेम होती है ना। रिजेंबल इन मैनी प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट, बट डिफर लिख दो यहाँ पे, डिफर इन मैक्स कोवेलेंसी। अब आप लोगों को दिमाग में चल जाएगा भैया कोवेलेंसी क्या होती है, तो आप लोग समझ लीजिए, मैंने एक चीज़ लाइन लिखा है, इस पॉइंट को लिख लेना अंदर से, नहीं तो आपके दिमाग में कचरा आ जाएगा। देखो समझ इस चीज़ को, मैं बात कर रहा हूँ मैक्स कोवेलेंसी, मतलब इसकी कोवेलेंसी मतलब बाहरी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये कितनी शो करता है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम कितनी शो करता है। तो आप मेरे को इतना बताइए बी की और एल्यूमिनियम की बोलो, तो बी मैक्सिमम कितने शो करता है भैया, 4,
4 शो करता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है ना, मैक्सिमम बनाता तो Be+2 2 ही बनाता है ना। एल्यूमिनियम की कितनी Al+3 होती है, +3 बनाता है ना, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो ये भैया कितने बना सकता है, +6 तक भी जा सकता है, ठीक है ना, +4 +6। तो देखो इन दोनों में अलग अलग इन दोनों की, तो मैंने बताया इसमें क्या है डिफर हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट शो करता है। क्या इसमें आपको क्लियरिटी मिली है क्या भैया Be+4 भी कर सकता है, +6 भी पढ़ सकता है? अगर नहीं मिली क्लियरिटी तो आप मेरे को इतना बता दीजिए। कुछ कंपाउंड में बता रहा हूँ आपको, ये कंपाउंड में आपको बता रहा हूँ। देखो कभी कभी आपने देखा होगा BF4 है ना, ऐसे करके -2 मिलता होगा। कभी कभी आपने मिला होगा बी के साथ में कौन सा बना लेता है, पानी मिला देंगे अपन, पानी 4 बना देंगे, +2 हो जाएगा। कभी कभी आपने ऐसे भी देखा होगा बी, ये वाला। अब बोलो इसकी कोवेलेंसी कितनी आ रही, 4 आ रही कि नहीं आ रही, बोलो 4 आ रही कि नहीं आ रही। कभी कभी आपने Al के साथ में बना लिया होगा ना, AlF6 है ना, -3। देखो कभी कभी ये भी दिखा होगा आपने, H2O 6+3। कभी कभी आपने भी देखा होगा -3। क्या इन कंपाउंड में कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी जा रही है, इसकी 6 जा रही है, इसकी 4 जा रही कि नहीं जा रही, बताओ। क्या अगर मैं बात करूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की, क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का sp3 हो जाएगा और टेट्रा एड्रिक होगा ही नहीं होगा, इसका होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, sp3D2 रहेगा और कौन सी ज्यामिति हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल होगा कि नहीं होगा, ऐसे बनता है कि नहीं बनता। देखो ये सारी यहाँ पे 6 को देखते हैं अपन, बन रहा है ना, ऐसे कंपाउंड्स आपने देखे होंगे ना। तो इसमें क्या मैंने झूठ बोला क्या, नहीं बोला, सही बोला ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपने दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अपन पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कौन कौन से कंपाउंड है जो अपने एस ब्लॉक से बनते हैं। कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक की बात करेंगे अपन, ठीक है। कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक की अगर बात करें तो आप बता दीजिए कौन कौन से कंपाउंड है एस ब्लॉक में बनते हैं। मैं लिखा देता हूँ आपको, Na के साथ बनेंगे, Mg के साथ बनेंगे, Ca के साथ बनेंगे, कुछ इस तरह के बनेंगे। इनकी बात करेंगे वाला अपन NaCl की, कभी कभी बात करेंगे NaOH की, कभी कभी बात करेंगे NaHCO3 की, कभी बात करेंगे अपन Na2CO3 की, CO3, ठीक है। कुछ बात करेंगे अपन COO की, कुछ बात करेंगे अपन COOH2 की, कभी बात करेंगे अपन जिप्सम की, कभी बात करेंगे अपन POP की, ठीक है ना, कभी बात करेंगे अपन सीमेंट की। ये वाली बातें करेंगे अपन, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये वाले कंपाउंड के अपन बात करेंगे, ध्यान रखो। छोटे छोटे कंपाउंड से इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है भैया सीमेंट का इंपॉर्टेंट है, कभी कभी COO का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कभी NaOH का इंपॉर्टेंट है, NaCl का भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इनका कोई नहीं है, ये वाला तो दोनों सेम बन जाएंगे, जिप्सम वगैरह इनका करेंगे आराम से, राज खत्म हो जाएगी आपकी थोड़ी देर में, ठीक है जी। सबसे पहले अपन कौन सा सोडियम लेंगे, फर्स्ट नंबर का अपन कौन सा डालेंगे, सोडियम। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम ही तो बोलते हैं ना, Na सोडियम, ठीक है ना, सोडियम का लेंगे। अब बता दें सोडियम को कैसे फॉर्म करते हैं, सोडियम को कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें वही पढ़ेंगे अपन, कैसे कैसे कंपाउंड बनाएगा, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे, है ना। कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कुछ मैं लिखा दूंगा तब समझ में आ जाएगा, ऐसे करेंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, है ना। इतना हैवी चीज़ नहीं है, बहुत आराम की चीज़ है। मैंने बताया ना सीमेंट का कुछ ऐसे आएगा, एक आध क्वेश्चन का कभी कभी आ जाता है, सीमेंट का पूछ लेता है कि इसमें कितना किसका कितना परसेंटेज है, वो चीज़ें पढ़ेंगे आराम से, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो इसको बनाते हैं फ्यूज्ड NaCl लेंगे, फ्यूज्ड NaCl लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अपन ने लिया फ्यूज्ड NaCl लिया, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, तो ये कैसे बनेगा, टूटेगा कैसे, Na+ में और Cl- में। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो है ना, इस तरह से टूट जाएगा ये आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मेल्ट करने का टेम्परेचर में बता देता हूँ, इसको मेल्ट करना चाहेंगे अपन तो कितने टेम्परेचर पे होता है, 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है ना, समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब मान ली मैं एक्वस ले लेता हूँ, एक्वस के साथ में लेता हूँ NaCl, है ना, एक्वस NaCl लिया मैंने, तो यहाँ पे इसका क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, तो कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया NaCl का, अब साथ में देखो इसमें पानी भी बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे भैया पानी भी तो टूटता है ना, पानी अलग से टूटेगा, तो किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा, साथ में क्या ले लेगा, OH- ले लेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करूँ तो क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा, सिंपल सा। इस तरह से तोड़ना मरोड़ना है, आपको आता ही है, ये केवल पढ़ने वाली बात है, काम की कुछ भी नहीं है ना, काम की कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे को लिखना पड़ेगा, एक कोई काम की नहीं है, बस देखते रहो, आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह सा प्रोसेस चलता है, इसको कौन बनाएगा यार, ऐसे कोई चीज़ें नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैं लगा दूंगा, तुम पढ़ो, ठीक है। वैसे मत बोलना भैया पढ़ा क्यों रहे हो, फिर है ना यार, पढ़ाने का फर्ज बनता है भाई यार, है ना, टीचर लोग सब पढ़ाते हैं, तो मेरे को भी वैसे बनना है ना, तो मेरे को पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आपको घर वाली चीज़ बता देता हूँ, ये काम की नहीं, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़ें आपको समझ लेंगे, हो जाएगा काम। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। देखो NaOH ले लो,
ठीक है ना। क्वेश्चन इनसे आएगा तो इससे मैं बहुत सारी चीज़ें जगह पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। NaOH ले लो, ठीक है ना। अब NaOH अब इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे देखो NaOH पे लगाया था आप लोगों को, देखो NaOH ले लिया मैंने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ना, NaOH को इंपॉर्टेंट है, समझना है ध्यान से कि NaOH को बनाने के लिए आपके पास में 2 प्रोसेस होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो था ये नेल्सन मंडेला नेल्सन सेल प्रोसेस, ये वाला नेल्सन सेल प्रोसेस होता है, आपने सुना ही होगा कभी कभी। तो एक कौन सा होता है, एक कास्टनर क्लीनर वगैरह होता है, कास्टनर क्लीनर है ना, कास्टनर नेल्सन दोनों बताते हैं ना NaCl को बनाने का। ये 2 वाले मेथड्स होते हैं आपके पास में। तो इस वाले में क्या होता है, देखो इसमें 2-3 चीज़ें बन जाती है, या 2-3 चीज़ें कौन सी बन जाती है, देखो NaOH तो बनेगा ही सही, ठीक है, NaOH तो बनेगा ही सही, साथ में क्या H2 और Cl2 भी बना देता है, ठीक है ना। NaOH बनेगा, साथ में H2 और Cl2 भी साथ में बना के रखता है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक्वस ले लेता हूँ पहले ना, एक्वस NaCl मैंने लिया बनाने के लिए ना। अब इसको क्या कराएंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। सिंपल बोलो, आराम से बोलो। अब इसको आगे कुछ कराएंगे ना अपन, तो ये क्या बना देगा, आप Cl2 बना देगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से कर देगा एनोड की तरफ पे बात करेंगे, तो एनोड से तोड़ में ना पानी तो वापस वही टूटेगा, इसे पानी को तोड़ देंगे यार। पानी क्या टूटेगा, H+ में और OH- में, कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। इसको मान ले मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज करा दूंगा, क्या बना लेगा ये, हाफ H2 बना देगा कैथोड पे। ये प्रोसेस है यार, है ना, आगे का कैथोड पे बना देगा ये, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, NaCl वगैरह कुछ भी सिंपल सा है ना। अब 1 सेकंड का प्रोसेस लिख लेंगे अपन, कौन सा है वो, कास्टनर क्लीनर। समझने वाला कोई प्रोसेस नहीं है भाई, समझो इस चीज़ में। आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ये वाले हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा, NaOH बनेगा, H2Cl2 बनेगा, सिंपल। अब इसका ध्यान रखना, इसका नाम एक और होता है Hg कैथोड प्रोसेस, है ना, Hg कैथोड, है ना। Hg का कुछ काम होता है इसमें, ये वाला लिख लो। 2 चीज़ बताई मैंने आपको, है ना। अब आपको मैं असली में सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टीज बता दूंगा मैं आपको। बनाने वाला प्रोसेस काम नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में काम आ जाएगा आप लोगों को। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लिखना ये है भैया, डेली क्यूसेंट। अब देखो डेली क्यूसेंट क्या होता है, डेली क्यूसेंट होता है भैया कि एक तो होता है जो पानी को ऑब्जर्व करता है। डेली क्यूसेंट क्या होता है, देखो एक तो होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है ना। लेकिन एक पानी को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, उसको बोला जाता है डेली क्यूसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिख लो, एब्जॉर्ब लार्ज मॉइस्चर, ठीक है ना, लार्ज टाइप में ना, लार्ज अमाउंट में, तो वहाँ पे बोला जाता है डेली क्यूसेंट बोला जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा ना, देखो जैसे अपने घरों में भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, घरों में कहीं भी देख लो आप तो कि NaOH होते हैं, ऐसे रहेंगे, क्रिस्टल टाइप से पड़े रहेंगे इसके NaOH के, ठीक है ना, क्रिस्टल टाइप के, है ना। तो ये पानी ये एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा मतलब मॉइस्चर के में, ठीक है ना, मॉइस्चर में CO2 वगैरह होती है ना, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर वापस से अगर मान लीजिए इसको एयर के कांटेक्ट में ला देते हैं अपन, तो ये CO2 के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, CO2 के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो फिर ये और पतला सा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक महीन तरह का बना लेगा, मतलब पाउडर बना लेता है। इस पाउडर को क्या बोला जाता है, व्हाइट पाउडर बना लेता है, ठीक है ना, ऐसे Na2CO3 ये वाली चीज़ है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, छोटा सा लिख लो। इसका बेसिक नेचर क्या होता है, इसका होता है एसिड। देखो क्या है, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका एसिड नेचर हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये वाली 2 चीज़ें रखना, ठीक है। अब अगला लिखेंगे अपन, एक छोटा सा लाइन लिखो, क्या लिखेंगे अपन, एम्फिटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक मेटल। अब मेरे को बता दिए एम्फिटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं। आप बोलेंगे भैया Be होता है, Al होता है, Zn होता है, Sn होता है, Pb होता है, ठीक है, ये वाले मेटल्स होते हैं। तो इनका क्या लिखेंगे भैया, सोल्यूबल किस में रहते हैं, सोल्यूबल इन अल्काली मेटल्स, मतलब मेटल है ना, तो अल्काली, सोल्यूबल इन अल्काली, ड्यू टू ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ड्यू टू कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन। ये वाली लाइन लिखो, क्या आराम से हो जाएगा, काम हो जाएगा बिल्कुल भी। जैसे मैं ले लेता हूँ भैया Be ले लिया, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, NaOH के साथ में रिएक्शन करा दूँगा इसकी, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स Na2BO2, है ना, और साथ में H2 गैस बनाता है। सारे नीचे के भी मैं लूँगा ना, तो ये सारे से वो अलग अलग टाइप के बना देंगे, लेकिन साथ में H2 गैस बना देंगे, सिंपल सा। देखो ये जो सारे है ना, ये सोल्यूबल रहेंगे, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, बेसिक चीज़ें है ना, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब अपन बनाएंगे क्या, अब अपन बनाएंगे NaCl, नमक बनाएंगे। तो नमक कैसे बनता है आपको पता होगा, सी वाटर, ठीक है। अब सी वाटर होता है, उसमें तेज तेज धूप के ऊपर की किरणें पड़ती है, ठीक है ना, वेपराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, वेपराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, किस में होता है, सनलाइट में,
ठीक है, सनलाइट में हो रहा है तो ये बनाने के बाद ये क्या बनता है, क्रूड साल्ट बनता है, मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको ऐसे नहीं पूछेगा सी वाटर से बनता है कि नहीं बनता, वो पूछता है कि इसमें जब आपको क्रूड साल्ट बनेगा मतलब उसमें इम्प्योरिटी वगैरह कौन कौन सी होती है, ध्यान रख लेना। तो मैं लिखा रहा हूँ कौन कौन सी होती है। एक तो होती है भैया CaSO4, एक होती है भैया Na2SO4। क्या आपने कभी सुना है क्या ऐसी? आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना क्या है, आपने सुना है CaCl2 MgCl2। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वही सुनते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा चलती है। ये वाली इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये 3-4 होती है, लेकिन ये दो को याद नहीं रखेंगे काम चलेगा। इन दोनों को याद रखना। CaCl2 और MgCl2 की इंप्योरिटी होती है, किस में होती है, इंप्योरिटी, है ना, किसमें, साल्ट में। किसमें, साल्ट में इंप्योरिटी कब होती है, जब ये क्रूड होता है, मतलब निकालते हैं ना। अभी तो अच्छा बनेगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे आप, है ना। ये वाली चीज़ कि बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, आराम से बनेगी। इंप्योरिटीज़ वगैरह होती है, फिर इनको बाद में कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद में सारा कुछ चलता है, फिर नमक बन जाता है अपने पास में NaCl वगैरह, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। तो पहले अपन को इंपॉर्टेंट क्या है अपना, ये पूछा जाता है कि ये जो क्रूड साल्ट होता है उसमें इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, किसके कारण इंप्योर रहता है, नमक, और कैसे बनेगा, साल्ट बन ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने घरों में नमक होता है ऐसा, है ना। अगर मान लीजिए इसको एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, मतलब ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद कैसे पतला पतला सा हो जाता है ना, बिल्कुल गुठली गुठली टाइप से बनती है, गठान गठान टाइप से, खराब हो जाता है ना नमक, पानी हवा के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आ जाता है तो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में, देख लीजिए ऐसा इस तरह से, है ना। पानी के जब बरसात के दिन होते हैं उनमें देख लीजिए ऐसा हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इनको ध्यान रखना, बाकी तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक दो लाइन के बारे में जो मैं लाइन लिखा देता हूँ, जिसमें काम आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका प्योर साल्ट है, प्योर साल्ट इज नॉट, देखो, इज नॉट हाइड्रोस्कोपिक, मतलब जो प्योर साल्ट होता है ना फिर हाइड्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब पानी को क्या ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है ना। बट टेबल साल्ट, ठीक है ना, अपने घरों में तो एकदम प्योर थोड़ी ना होता है, उनमें थोड़ी इंप्योरिटी वगैरह भी होती है, टेबल साल्ट वगैरह सारी चीज़ें। देखो, प्योर साल्ट इज नॉट हाइड्रोस्कोपिक बट टेबल साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। टेबल साल्ट सो हाइड्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, MgCl2, है ना, एंड CaCl2, इनकी प्रेजेंस के कारण क्या होती है, हाइड्रोस्कोपिक हो जाती है टेबल साल्ट वगैरह, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी एक चीज़ बता दी आपको, यहीं बता दी थी मैंने तो, कि इनको ध्यान रखना, इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, इंप्योरिटी ये वाली, इसके कारण में हाइड्रोस्कोपिक होता है अपना टेबल साल्ट वगैरह। वही पूछेगा कि टेबल साल्ट हाइड्रोस्कोपिक होता है किसके कारण, ड्यू टू, तो आपको लिखना है MgCl2 CaCl2। बस मैंने यहीं बता दी थी ना आप लोगों को कि इनको याद रखो, बस क्वेश्चन भी यहाँ बना दिया मैंने आप लोगों को। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब अगला ले लो, अगला कौन सा लेंगे अपन, अगला लेंगे वॉशिंग सोडा। मेरे को वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए आप, क्या होता है, ऐसा होता है क्या, Na2CO3, पानी की कितने होते हैं 10H2, ये वाला होता है कि नहीं होता, होता है। कभी कभी ऐसे भी मिल जाता है आपको Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडा हास, सोडा हार्स बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, बिल्कुल ऐसे करेंगे हो जाएगा काम, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे को इतना बता देना कि जो प्रोसेस होता है ना, अभी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ यार, जो इसका प्रोसेस होता है ना, वो कौन सा प्रोसेस होता है, वॉशिंग सोडा बनाने का प्रोसेस बता दीजिए आप, क्या बताएंगे। इसका होता है भैया सोलवे, ठीक है ना, सोलवे प्रोसेस होता है इसमें, इंपॉर्टेंट है, आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सोलवे प्रोसेस होता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इस प्रोसेस को बनाने के लिए, तो इसमें 3 चीज़ें होती है, 3 कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लाइम स्टोन, ठीक है ना, एक होता है NH3, 3 नंबर होता है भैया NaCl। 3 चीज़ें अपन को चाहिए इस प्रोसेस को करवाने के लिए, वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला फॉर्मूला सबको याद होता है, Na2CO3 10H2O, और इसमें कौन सा प्रोसेस लगता है, सोलवे प्रोसेस लगता है Na2CO3, मतलब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। और इसमें 3 चीज़ें काम आती है, कौन सा, एक तो लाइम स्टोन आएगा, NH3 आएगा, NaCl आएगा। पूछा जाएगा सोलवे प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब, है ना, काम आएगी, ये वाला इनमें से कोई सा आ जाएगा, बता देंगे कौन सा काम नहीं आएगा, तो 3 देके चौथा अलग दे देंगे आपको, चौथा वाला टिप करना है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लाइम स्टोन, NH3 और NaCl, ये वाला करना है, इसमें काम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस चलेगा तो इसमें कुछ चीज़ें रिसाइकल हो जाएगी। रिसाइकल कौन कौन सी होगी इसमें चीज़ें, एक तो होगी CO2, एक होगी कौन सी NH3, ठीक है ना, रिसाइकल होगा। इसमें कुछ इंटरमीडिएट भी बनेंगे, इंटर प्रोडक्ट बोल दूँ, मीडिएट तो क्या बोल दूँ, इंटर प्रोडक्ट बनेगा। इंटर प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, ये बनेगा भैया NaHCO3 इंटर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी। साथ में इसका किसका फॉर्मेशन होएगा, फॉर्मेशन किसका होएगा बताना,
फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन होगा भैया देखो 3 चीज़ों का होगा, NaHCO3, ठीक है ना, Na2CO3, 2 चीज़ें लिख लो आप तो, है ना, 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होएगा। यहाँ पे देखो रिसाइकल किसका हो रहा है, CO2 NH3 का। ऐसे पूछा जाएगा कि सोलर प्रोसेस में रिसाइकल किसका होता है, ये 2 चीज़ें दे दी। सोलर प्रोसेस में इंटर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये वाला याद रखना पड़ेगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये 2-3 चीज़ों का होगा। साथ में जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा, CaCl2। फाइनल प्रोडक्ट अपन को क्या मिल रहा है, CaCl2 बना रहे हैं अपन सॉल्व प्रोसेस में। क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। क्या आराम से कोई चीज़ कर पाओगे, क्या आप बिल्कुल कर पाओगे, क्या ईजी है, क्या बोलो, बहुत ईजी है। इस तरह से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी काम आएगी, है ना, बहुत काम आएगी, बहुत ज़रूरी है। अब एक लाइन लिखे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन ने क्या करा कि Na2CO3 फॉर्म कौन से प्रोसेस से बनता है भाई, Na2CO3 फॉर्म बाई सोल्व प्रोसेस, है ना। लेकिन अगर मैं ले लेता हूं इसके जैसे नीचे वाला कौन सा, K2CO3, ये नहीं बनेगा, क्या, नोट फॉर्म, है ना, इसको लिख दे नोट फॉर्म। बिकॉज क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया Na2CO3 फॉर्म बन रहा है, किसके फॉर्म हो रहा है, किसके कारण में, सोलर प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है, तो भैया अपन K2CO3 और भी ले लेंगे तो क्या भी फॉर्म हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे बता देता है कि ऐसे लिखेगा Na2CO3 फॉर्म बाई सोलर प्रोसेस, ठीक है ना। तो फिर आपसे कभी कभी लिख देगा कि K2CO3 भी बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, K2CO3 नॉट फॉर, बिकॉज इसका लिख देता हूँ, बिकॉज क्या लिख देंगे, इंटरमीडिएट या इंटर प्रोडक्ट बोल दो, इंटरमीडिएट कंपाउंड KHCO3 मोर सोल्यूबल, ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है ना, देन NaHCO3। अब बता दीजिए, अब मैंने आपको सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर भी लिखा दिया, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर लिखाया था मैंने आप लोगों को, कैसा लिखाया था बोलो, NaHCO3 इधर जाएंगे तो KHCO3। अभी मैंने फर्स्ट में क्लास शुरू करी तभी बताया था मैंने कि भैया क्या सोल्यूबिलिटी में जो बड़ा प्रोडक्ट आता है, बड़ा, उनका क्या नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, सिंपल है, क्या इस तरह से काम हो जाएगा कि देखो NaHCO3 नीचे जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल है, काम हो गया आपका, बिल्कुल काम होगा। इस तरह से करेंगे तो क्या काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इस तरह से चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो, आराम से होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगला लिखो CaO, ठीक है ना। अब CaO कैसे बनेगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन, लाइम, ठीक है ना। लाइम में क्यूक लाइन बोला जाता है, इसको क्यूक लाइम, लाइम में क्यूक लाइम बोला जाएगा इसको। अब देखो ये कैसे बनता है, CaCO3 लेंगे अपन, लाइम स्टोन हो गया ना, इसको गर्म करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, कैसे बनेगा, CO में टूटेगा, साथ में क्या CO2 गैस, साथ में क्या CO2 गैस बना लेगा। इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्या इस तरह से काम हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। लिखो थोड़ा सा इसका लिख लेंगे, CO इज बेसिक नेचर, कैसा होता है इसका, बेसिक नेचर होता है, CO इज बेसिक नेचर, ठीक है ना, बेसिक नेचर होता है CO का, और ऐसा बनेगा, सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया COH2, ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेलेक्ट लाइम। अब एक लाइन लिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि मान लीजिए मैंने लिया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन और सेलेक्ट लाइम, ठीक है ना, इन वाटर इज नोन एज लाइम, ठीक है ना। एक और सॉल्यूशन लिया मैंने, सेलेक्ट लाइम मतलब है ना, तो ये किसके नाम से जाना जाएगा भैया, एजल लाइम, लाइम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना, एजल लाइम वाटर, ठीक है ना, एजल लाइम वाटर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ भैया इसका सस्पेंशन, ठीक है ना, अगर मैं ले लेता हूँ इसका सस्पेंशन इज नोन, किसके नाम से जाना जाएगा, नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। अगर मैं सस्पेंशन के नाम से ले लेता हूँ, इसको सस्पेंशन ले लेता हूँ तो क्या मिल्क ऑफ लाइम के नाम से जाना जाएगा, नहीं तो आगे तो लाइम्स ऑफ वाटर के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा आपका। अब आज का सबसे लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है, सीमेंट। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सीमेंट में देखो क्या पूछा जाता है, सीमेंट में पूछा जाता है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, कौन कौन से किससे बनाया जाता है और उनकी परसेंटेज क्या होती है, ऐसे पूछा जाता है। क्या आप ऐसे कर लेंगे यार, बिल्कुल कर लेंगे। देखो इसमें क्या क्या अपन बता रहा हूँ मैं आपको, आज मैं आपको सीमेंट बनाना सिखाऊंगा, रॉ मटेरियल,
ठीक है ना। आज अपन क्या बनाएंगे, सीमेंट बनाएंगे। अब आपको फैक्ट्री वगैरह का सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे बना लेना सीमेंट, ठीक है ना। अपने घर वर बनाओगे ना, आप मकान बड़े हो जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने को पैसा आएगा, पैसा आने के बाद क्या करेंगे, मकान सबसे पहले बनाते हैं। तो मकान अपना सीमेंट क्या खुद बनाएंगे आप, तुमसे ही बने तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बना दूंगा। चलो ठीक है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, सबसे पहले अपन लाएंगे भैया लाइम स्टोन लाएंगे अपन, लाइम स्टोन लाएंगे। लाइम स्टोन में कौन क्या होता है, ये होता है CO3, ठीक है ना। ये किसमें टूटता है, CO में, ठीक है ना, मेन होता है CO। तो अपन सबसे बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 50 से 60%। अपन को जरूरत पड़ेगी लाइम स्टोन की सबसे मैक्सिमम 50 से 60%, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर अपन को लाना पड़ता है कौन सा, क्ले, ठीक है ना। क्ले ये क्या क्या प्रोवाइड करता है अपन को, क्ले में क्या क्या होती है अपने पास में, इसमें होती है भैया SiO2 होती है, इसमें होती है भैया MgO, इसमें होती है भैया L2O3, इसमें होती है भैया Fe2O3, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है SiO2, इसे कितना परसेंट होता है, 20 से 25% अपन को जरूरत पड़ती है। तो अपना देखना सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है सीमेंट बनाने में, एक तो होता है CaO, एक होता है SiO2, मतलब है ना रेत टाइप से होता है ना, CaO SiO2 दोनों होती है 20 से 25%, 50 से 60%, इनको ध्यान रखना, काम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपन क्या मिला देते हैं, इसमें जिप्सम भी मिला देते हैं यार, थोड़ा सा है ना, लिख दो यहाँ पे थोड़ा सा जिप्सम भी मिला देते हैं। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि यार देखो जिप्सम मिलाया इसलिए जाता है कि जैसे सपोज करो सीमेंट होता है, सीमेंट अपने घरों पे रखा होता है, सीमेंट घरों पे रखा होता है, तो आप क्या समझते हैं, सीमेंट रखा है, थोड़ा सा पानी वानी आते हैं तो बिल्कुल से गड्ढा हो जाता है, वो टाइट बन जाते हैं, उसके क्या बन जाते हैं, उसके ऐसे वो बन जाते हैं ना, कुछ और बोलते हैं तुम्हारे अपनी लैंग्वेज में, बनता है कि नहीं बनते हैं उसके, वो टाइट से ना डेकल बोलते हैं, डेकल बन जाते हैं, डेकल है ना सीमेंट के, समझ पा रहे हो ना इस बात को, डेकल बन जाते हैं। तो इसको कम करने, फट से कांटेक्ट में आए पानी का और फट से वो मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब उसके पत्थर टाइप से बन जाए, वो पत्थर को बनने से रोकने के लिए उसको जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि कुछ लेट समय में बने आराम से, ठीक है ना, इसलिए जिप्सम को मिलाया जाता है। जिप्सम का रोल नहीं है, आपको समझना है CO का रोल है और SiO2 का रोल है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, छोटी सी लाइन, क्या लिखेंगे देखो, सीमेंट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, सीमेंट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये वाला देखो, अब अपन उसकी बात करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट की, ठीक है ना। सेटिंग ऑफ सीमेंट की बात करेंगे तो आप क्या समझेंगे, लिखो यहाँ पे, लिखो सेटिंग ऑफ सीमेंट। मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ, किसकी, सीमेंट की सेटिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी सेटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। आप अपना लगा लो, ठीक है ना, अपना सेटिंग अपने हिसाब से देखो, लेकिन सेटिंग में बात कर रहा हूँ सीमेंट की। देखो सेटिंग ऑफ सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये सीमेंट रहेगा अपने पास में, ये सीमेंट रहेगा, ये पानी में मिल जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें हार्डनेस आ जाती है। तो इस हार्डनेस को कम करने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, देखो क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम इज एडेड स्लो डाउन द प्रोसेस, ये लाइन लिखा है, देखो मैंने आपको क्या लिखा है, जिप्सम इज एडेड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, सो देन सीमेंट गेट सफिशिएंटली हार्डन, मतलब इसके हार्ड होने का टाइम कम कर देती है, मतलब बहुत समय बाद धीरे धीरे हार्ड होता है, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो भैया आपका एस ब्लॉक आप यहाँ से खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बने रहना साथ में, इसके क्वेश्चन वगैरह लगा लेना। अब इसके कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे NCERT के, नीट के PYQs, JEE के PYQ आ जाएंगे आपके कल परसों में, जैसे क्लास आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद अपन पी ब्लॉक शुरू करेंगे, तो जैसे सपोर्ट करो, सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।